अब एक बार इस क्वेश्चन को देखो। देखो इसमें वो क्या पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में बायां, इसको बोलते हैं लेफ्ट, ठीक है, से 99वें अक्षर के दाएं और 12वां अक्षर कौन सा होगा। दाएं को अंग्रेजी में बोलते हैं राइट, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, ठीक है। अब देखो एक चीज़ तो इसमें क्लियर है कि लेफ़्ट राइट है तो होगा प्लस, ठीक है, एक चीज़ ठीक है। और दूसरी पहली चीज़ तो है लेफ़्ट और राइट, ठीक है, यदि राइट लेफ़्ट होता तब भी प्लस, लेफ़्ट राइट होता तब भी प्लस, ठीक है, तो ये तो प्लस कन्फर्म है कि प्लस होगा। अब दूसरी चीज़ देख लो कि फ्रॉम या फिर से, ये किसके साथ है, लेफ़्ट के साथ या राइट के साथ, तो वो देखो बाएं से यानी लेफ़्ट से, तो ये भी कन्फर्म है कि ये लेफ़्ट हो गया। से किसके साथ है, लेफ़्ट साइड, तो लेफ़्ट साइड से पूछ रहा है, ये दो चीज़ तो कन्फर्म है। अब देखते हैं कि इसमें पूछ क्या रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में, ठीक है, विपरीत क्रम, विपरीत क्रम समझ रहा है, जैसे अपनी ABCD होती है इस तरीके से होती है, ABC ऐसे करके XYZ, ठीक है, लेकिन इसने क्या बोला, विपरीत क्रम, मतलब इसको उल्टा कर दिया, उल्टा समझ रहे हो, ऐसे Z फिर Y X C V A, ठीक है, इस तरीके से कर दिया इस क्वेश्चन। अब देखो अपना जो परफेक्शन होता है वो इस साइड से होता है, ठीक है, लेफ़्ट साइड से, ठीक है, लेफ़्ट साइड से, ठीक है, लेकिन इसमें उसने क्या किया है कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसको रिवर्स ऑर्डर में कर दिया है, यानी कि अब ये लेफ़्ट साइड हो गई और ये हो गई राइट साइड, ठीक है, राइट साइड, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो 9 किसके साथ है, लेफ़्ट के साथ, ठीक है, बाएं से 99, ठीक है, और राइट के साथ 12, तो 12 राइट, ठीक है। अब इनको कर देंगे प्लस, तो 9 और 12 प्लस होता है 21, ठीक है, 21। अब देखो से किसके साथ है, लेफ़्ट के साथ, तो ये किसका एक हो जाएगा 21 लेफ़्ट। यदि ये राइट होता से किसके साथ, राइट के साथ, तो यहाँ हो जाता 21 राइट, ठीक है। अब इतना तो अपन ने कर लिया, ठीक है, लेकिन अब अपन को करना क्या है इसमें कि देखो अपना परफेक्शन अपन को पता है ABCDEFG इस तरीके से, मतलब लेफ़्ट साइड से, पर इस क्वेश्चन में हुआ क्या है, उसने इसको रिवर्स कर दिया, मतलब Z Y X इस तरीके से। तो इस बार ना अपना परफेक्शन यहाँ से हो गया, राइट साइड से हो गया, लेफ़्ट से नहीं है। इस बार अपना जो परफेक्शन है वो यहाँ से है, राइट साइड से, इसमें कन्फ्यूज़न मत होना। अच्छा अब अपन को क्या करना है, तो इसको अपन को राइट साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अब अपना परफेक्शन किस साइड से है, राइट साइड से, ठीक है। इसने रिवर्स कर दिया ना इस क्वेश्चन में अल्फ़ाबेट्स को। तो देखो लेफ़्ट या राइट में कन्वर्ट करने के, लेफ़्ट राइट, राइट लेफ़्ट, इसको कन्वर्ट करने के लिए एक ही फार्मूला होता है, 27 में से उस वैल्यू को माइनस कर दो। जैसे कि अगर अपन को राइट लाना है तो इस यहाँ से L माइनस कर दो, यदि लेफ़्ट लाना है तो यहाँ राइट माइनस कर दो, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पर जो राइट है उसकी वैल्यू वो क्या है, लेफ़्ट की वैल्यू क्या है 21, क्योंकि अपन को क्या लाना है, राइट, ठीक है ना, क्योंकि अपना परफेक्शन इस बार राइट साइड से है, तो ठीक है। तो 21 को यदि अपन 27 से माइनस करेंगे तो ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है, राइट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। देखो लेफ़्ट से यदि राइट को कन्वर्ट करना है तब भी 27 में से माइनस करो, यदि राइट से लेफ़्ट में कन्वर्ट करना है तब भी 27 में से ही, 27 में से ही माइनस करो, ठीक है। तो इस बार अपना परफेक्शन है राइट साइड से, तो अपन को जो L है ये लेफ़्ट साइड है, इसको राइट में कन्वर्ट करना, तो इस संख्या को 27 से माइनस कर देंगे तो ये अपना 6 आ जाएगा, यानी राइट आ जाएगा। अब अपन बता देंगे कि इस साइड से 6 नंबर पर कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, क्योंकि हमारा परफेक्शन ABCD इस साइड से होता है, तो 6 नंबर पर तो F आता है, 6 नंबर पर तो F आता है, तो F इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां और 13 राइट अक्षर के ठीक बीच, ठीक है, बीच में कौन सा अक्षर होगा, ठीक है। अब ये क्या बीच में पूछ रहा है, तो देखो लेफ़्ट और राइट क्या होता है, प्लस, ठीक है, तो लेफ़्ट के साथ 10, तो 10L, ठीक है, प्लस, ठीक है, तो और ये क्या है 13 राइट, ठीक है। अब इसमें क्योंकि ये बीच में पूछ लिया है तो हम इनको पहले प्लस ना करके इसको ना
लेफ़्ट में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लेफ़्ट में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि इस बार ना इसने बीच में पूछ लिया है, ठीक है। तो पहले लेफ़्ट में कन्वर्ट करेंगे इसको, तो 13 को लेफ़्ट में ये राइट साइड को लेफ़्ट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 27 में से माइनस, ठीक है, 13, तो क्या हो जाएगा 14। अब ये लेफ़्ट वैल्यू आ गई, ठीक है, अब ये लेफ़्ट वैल्यू आ गई। तो अब 10 लेफ़्ट प्लस 14 लेफ़्ट, अब इनको जब दोनों को प्लस करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा 24। अब उसने पूछा बीच में से, तो इसका 2 से करेंगे भाग, तो ये 12 लेफ़्ट, तो 12 लेफ़्ट साइड से 12वें नंबर पर तो एल अल्फ़ाबेट होता है, ये लेफ़्ट है तो एल अल्फ़ाबेट होता है, तो एल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो कन्फ्यूज़न मत होना, इसमें कन्फ्यूज़ मत होना, क्योंकि इसमें ना बीच से पूछ लिया था, इसलिए हमने पहले जो राइट था उसको लेफ़्ट में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। लेफ़्ट में कन्वर्ट करने के बाद फिर हमने प्लस किया और फिर उसको 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में, देखो अब इसमें राइट भी दे रखा है, लेफ़्ट भी दे रखा है, और पूछा क्या है बीच में, ठीक है। तो राइट के साथ क्या है 7 राइट, ठीक है, और लेफ़्ट के साथ 6, ठीक है, 6। अब देखो प्लस होगा, ये चीज़ तो कंफर्म हो गई, लेकिन इसमें ना क्योंकि बीच में पूछ लिया, लेकिन यहाँ तो 7 आ रहा है, तो इसको पहले लेफ़्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो लेफ़्ट में कन्वर्ट करने के लिए 27 में से इसको माइनस करेंगे 7 को, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा अपना 20। अब ये लेफ़्ट आ गया, क्योंकि यहाँ बीच में पूछा है तो इसको पहले ही कन्वर्ट करना पड़ेगा लेफ़्ट में, ठीक है, तभी तो प्लस हो पाएगा। तो अब ना 20 लेफ़्ट, क्योंकि अब तो ये लेफ़्ट में कन्वर्ट होगी वैल्यू, ठीक है, यहाँ से माइनस करके, और ये 6L, ठीक है, 6L। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 26, अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 13L आ गया। अब मेरे भाई 13 नंबर पर तो M होता है, M अल्फ़ाबेट होता है, 13 नंबर पर तो M अल्फ़ाबेट होता है, तो M इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।